नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम प्रकरण 2 यानी कि अपभ्रंश काव्य पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने प्रकरण 1 सामान्य परिचय का अध्ययन किया था, उसके प्रश्नोत्तर और इस प्रकरण 2 के प्रश्नोत्तर हम आज इस बार एक साथ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ कथन आते हैं सामान्य परिचय से, तो वो हम जब इसकी प्रश्नोत्तरी कराएंगे यानी प्रकरण 2 की, तभी आपको इकट्ठे ही दोनों की प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। दोस्तों, हमने पहले भी आपसे ये कहा था कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ें तो इसको एक कहानी की तरह पढ़ें, तभी आपको ये बहुत ही रुचिकर लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रकरण 2 यानी कि अपभ्रंश काव्य। अब देखिए दोस्तों, इस पैरा को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें किस बात की चर्चा की है। तो पहले आप सुनेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन इसकी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों, ये वह समय था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये वह समय था जब प्राकृत भाषा का उपयोग बोलचाल में कम हो गया था, क्योंकि अब देसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। अब अपभ्रंश का उद्भव हुआ, ठीक है। पहले जैसे गाथा शब्द से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही बाद में दोहा से अपभ्रंश या लोक भाषा का बोध होने लगा। यह अपभ्रंश भाषा काव्य रचना और धर्म प्रचार के उपयोग में लाई जाती थी। खासकर जैन और बौद्ध धर्म के प्रचारक इसका उपयोग अपनी मतों की रक्षा और प्रचार के लिए करते थे। तो आप देखेंगे, और अगर हम बात करें तो आगे आप देखेंगे कि भरत मुनि ने इसे देश भाषा कहा है। अपभ्रंश की बात हो रही है, अपभ्रंश भाषा की। और अगर आप देखें, अपभ्रंश शब्द का पहला उपयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में हुआ था। 7वीं शताब्दी तक अपभ्रंश साहित्य में रचनाएं मिलने लगी थीं, जैसे बौद्ध सिद्धों जैन कवियों की कृतियों में। इस प्रकार आप देखेंगे कि अपभ्रंश का साहित्यिक और जो धार्मिक महत्व था वह बढ़ता गया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। तो अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप इतने ही जो मैंने आपको बताया इसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे इन पैराग्राफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और ताकि आपको समझ में आए। हाँ, चलिए। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी कि प्राकृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, यानी जब प्राकृत का बोलचाल भाषा में प्राकृत नहीं रह गई, तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि के कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। अर्थात अपभ्रंश भाषा में आप देखेंगे केवल नीति, श्रृंगार, वीर आदि कविताएं ही नहीं, बल्कि जो जैन और बौद्ध धर्माचार्य भी थे वो भी अपने साहित्य का प्रचार यानी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करने लगे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। देखिए, जब भी किसी भाषा का समापन होने वाला होता है तो पहले उसका रूप विकृत होने लगता है, ठीक है। विकृत रूप जो होता है उसको बोलते हैं उस भाषा का विकृत रूप। वही लिखा है, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर पुराना पड़ गया और जो काव्य रचना उसके लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अब देखिए दोस्तों, बात ये है, जैसे जब कोई भाषा वर्तमान में चलन में होती, उसको देसी भाषा या बोलचाल की भाषा बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो भाषा पुरानी हो जाती है, उसका कोई ना कोई नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है। आप इसको इस समझे, मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ जीवन का। जैसे अभी देखिए, हम लोग ये जितनी भी हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, क्या उस समय इसका नाम यही होगा ना? उस समय तो ये देश बोलचाल की भाषा थी, लेकिन जैसे जैसे भाषा बदली तो जब ये भाषा पुरानी हुई तो उसका कुछ नाम रख दिया गया और
आज की जो भाषा है उसे बोलचाल की भाषा कहा जाने लगा। अगर अब हम समझें, देखिए अभी जो हम लोग भाषा बोलते हैं आजकल, इसे हिंदी नाम बोलते हैं हम लोग, हिंदी। लेकिन आगे आने वाले समय में, यानी आज से 100-150 साल बाद, ये इसका नाम हिंदी नहीं होगा, क्योंकि अब आप देखिए हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स। तो अब जब आगे के लोग आएंगे वो कहेंगे कि पहले आज से 150 साल पहले हिंदी बोली जाती थी, ठीक है, हिंदी बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि अब हिंदी का जो रूप है वो विकृत होता चला जा रहा है। लोग हिंदी की जगह इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स बोल रहे हैं। और जो हिंदी की भाषा है उसको कहा जाएगा कि हमारे जो ग्रंथ थे वो हिंदी भाषा है, यानी हिंदी साहित्य जो था वो हिंदी भाषा में लिखा जाता था। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है, ठीक है। जब भी वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भरत मुनि विक्रम 3वीं शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश, मैं इसको सही कर लेता हूँ। अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक है, अपने पिता गोसेन को। अब आगे अगर देखें तो लिखा है, बहामय विक्रम 7वीं शताब्दी ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने, यानी बाण भट्ट ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। अब दोस्तों इसे आगे देखते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। इन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पद्य दिया हुआ है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये पद्य कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है। देखिए कहाँ से, तो ये आपको याद रखना है, देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश अधिक प्रचलित है। तो आप देखिए पद्य आपका लिखा हुआ है, जो जिड़ सासड़ भाषयु, जो मई कहियु सारू, जो पालई भई भाऊ, कार्य सो सरी पाई पारू। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ है जो जिड़ सासड़ भाषयु, अर्थात जो जैन धर्म के उपदेशों को सुनकर, जो मई कहिए सारू, अर्थात उसके सार को ग्रहण करता है, ठीक है, जो जैन धर्म के उपदेशों को सुनकर उनके सार को ग्रहण करता है, जो पालई भई भाऊ करी, सो सरी पावई पारू, वही सच्चे अर्थों में सही मार्ग पर चलता है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपदेश का पालन करता है वही जीवन के सुखों से पार पा जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, इन्हीं देवसेन ने दब्ब साहब पयास नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। इन्हीं देवसेन ने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये दब्ब साहब पयास नामक एक और ग्रंथ किसने बनाया था, तो देवसेन ने, जिसका पीछे से माइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जसहर चरयू, रणय कुमार चरयू इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य का आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चरयू, यशधर चरित भी इसे कहा जाता है, भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, देखिए उसी काल के आसपास का जसहर चरयू भी चौपाइयों में किस में रचा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे चौपाइयों में रचा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अब देखिए जैसे क्या है, देखिए चौपाइयाँ देखेंगे आप, बिड़ु धावलेड़ सैंडू किंग हल्लई, बिड़ु जीवेण देव किंग चल्लई, बिड़ु जीवेण मुख को पावई, तुम्हारी सुख की अपई आवई। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके अर्थ की बात करें,
देखिए दोस्तों लिखा है बिड़ु धावलेड़ सैंडू की हिल्लई, अर्थात देखिए यहाँ बिड़ु धावलेड़ का अर्थ है बिना स्वच्छ या पवित्र हुए और सैंडू का अर्थ है शरीर। इस पंक्ति का अर्थ है बिना आत्मा के शुद्ध हुए और शरीर, मतलब बिना आत्मा के शुद्ध हुए शरीर किस काम का, अर्थात यदि हमारे आत्मा पवित्र नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। बिड़ु जीवेड़ देहू की चल रही, इस पंक्ति में बिड़ु जीवेड़ का अर्थ है बिना आत्मा के और देहू का अर्थ है शरीर, अर्थात बिना आत्मा के शरीर किस काम का, शरीर का अस्तित्व तभी है जब उसमें आत्मा है। बिड़ु जीवेड़ मोक्ष को पावई, यहाँ कहा गया है कि बिना आत्मा के मोक्ष कौन पा सकता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मा के शुद्धिकरण में ही संभव है। तुम्हारी सुखी अप्पई आवई, इस पंक्ति का अर्थ है तुम्हारे बिना, अर्थात भगवान या गुरु के बिना कोई आत्मा को कैसे पा सकता है, अर्थात ईश्वर की कृपा या गुरु के मार्गदर्शन के बिना आत्मा को शुद्ध करना असंभव है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहाँ देखिए लिखा है चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। अब देखिए जैसे आप इनकी चौपाई और दोहे की बात होने लगेगी तब देखिए आगे हम इस चीज़ को समझते हैं कि आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने किस तरह से वर्णन किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप केवल जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ इसका पूरा का पूरा सार, कथा सार क्या है। तो आप फिर से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे ताकि जब मैं पढ़ूंगा तो आपको वही बातें सब समझ में आएंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की तो देखिए वो ये बताते हैं कि चौपाई और दोहों की परंपरा हमें तुलसीदास की रामचरितमानस से लेकर सूफियों की प्रेम कहानियों और कई अन्य काव्यों में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म भी एक महत्वपूर्ण दौर से गुजरा जब यह वज्रयान संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। वज्रयान संप्रदाय में सिद्ध नामक योगी तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये योगी बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जो आपका विद्यालय है जैसे प्रमुख विद्यापीठों से जुड़े थे। इनकी अलौकिक शक्तियां और तंत्र साधनाओं की वजह से जनता में इनका खासा प्रभाव था। 84 सिद्धों का स्मरण आज भी किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम आप देखेंगे उन्होंने बताए हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आगे बताते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया तब ये सिद्ध योगी तितर बितर हो गए और कुछ भोट, जिसे आज तिब्बत भी बोलते हैं, इन जगहों पर चले गए। इन सिद्धों की रचनाएं अपभ्रंश और देश भाषा में होती थीं जो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थीं। हरप्रसाद शास्त्री और राहुल शंकरत्यायन जैसे विद्वानों ने इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया, क्योंकि ये रचनाएं दोस्तों किसी को मिली नहीं कभी, लेकिन जब इन्हें इनकी रचनाएं मिली तब पता चला कि इनकी रचनाएं अभी हैं, लेकिन लोग क्या समझते थे कि इनकी रचनाएं हैं ही नहीं। तो लोगों ने अपभ्रंश पर कभी इतना ज़्यादा इस पर रुचि किसी ने मतलब व्यक्त की ही नहीं, किसी को रुचि थी नहीं अपभ्रंश साहित्य से। लेकिन जब हरप्रसाद शास्त्री और राहुल शंकरत्यायन ने इनके रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया तब जाकर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपभ्रंश साहित्य, इससे हमारा परिचय हो पाया। सबसे प्रमुख अगर योगी की बात करें तो वो सरय थे, जिन्हें सरोज व्रज भी कहते थे, सरयपा भी बोलते हैं, जिनका काल विक्रम संवत लगभग 690 माना जाता है। उनकी रचनाएं हमें बौद्ध सिद्धों के बीच फैली इस परंपरा की गहराई और प्रभाव को दर्शाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ और आप ध्यान देंगे इन सभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इनसे रिलेट करेंगे इन लाइनों को। मैं आपको इसका अर्थ भी बताता चलूँगा। दोस्तों लिखा है बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। देश के पूर्वी भाग की अगर बात है अरुणाचल प्रदेश, असम, मतलब नागालैंड, यहाँ से इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ठीक है, ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते। देखिए वही दोस्तों बात है कि बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। दोस्तों ये बहुत खतरनाक होते थे, इस तरह किसी को भी भेड़ बकरी बना दिया करते थे अपनी योग विद्या से।
योग विद्या तो नहीं बोलेंगे क्योंकि योग विद्या तो अच्छी होती, इन्हें तंत्र विद्या आती थी, तंत्र विद्या। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे, वहाँ पर ही ये सब तंत्र विद्या वगैरह करा करते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए, बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। आप जानते हैं दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने इन विश्वविद्यालयों को जलाया था, तो ऐसा बताते हैं कि ये विश्वविद्यालय लगभग लाइब्रेरियाँ इनकी 3 महीने तक जलती रहीं। ठीक है, तो वही तभी ये लोग वहाँ से तितर बितर हो गए। अब आप देखेंगे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने 84 सिद्धों के नाम भी आपको बताए हैं। 84 सिद्धों के नाम ये हैं, जैसे हैनलूहिपा, लीलापा, वीरूपा, डोम्बिपा, शबरीपा, शरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप इसका वीडियो को स्टॉप करके अब ये सभी नाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो लंबी ही होगी। आपको महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ है वो बताता हूँ कि आपको इन 84 सिद्धों के नाम नहीं याद रखने हैं, बल्कि इनमें जो योगिनी सिद्ध हैं, यानी कि जो फीमेल सिद्ध थी, आपको उनके नाम याद रखने हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मणिभद्रपा, ये एक मतलब इन 84 में 4 योगिनी थी। मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और एक थी मेखलापा, जिसमें इनका नाम नहीं दिया हुआ है, मेखलापा, ये भी योगिनी थी। तो ये 4 योगिनी के नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से 4 योगिनी कौन कौन सी। तो आप याद रखें, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। तो आप याद रखेंगे 4 नाम, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पा आदर्शार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी, अपभ्रंश, मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों इनकी जो रचना थी कि इनकी बौद्ध गान ओ दोहा, तो किसने निकाला था? उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने किस अक्षरों में? बांग्ला अक्षरों में निकाला था। ये आपको याद रखना है। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृतायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। ठीक है, तो जब राहुल संकृतायन जी जब वहाँ गए, यानी कि तिब्बत आपके गए, तो वहाँ पर इनको बहुत सारी रचनाएं मिली और तब जाके इन्होंने इन रचनाओं का प्रकाशन करवाया। सिद्धों में सबसे पुराने सरय यानी सरोज व्रज नाम है इनका, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। ये आप ध्यान रखेंगे। सिद्धों में सबसे पुराने सरय सरोज व्रज भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी रचना के नमूने कुछ नीचे दिए जाते हैं। अब देखिए, इनकी रचना की अगर बात करें, ये सरयपा की रचना है। तो देखिए, इन्होंने अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार दे। खुद पंडित थे ये, सरयपा खुद पंडित थे, लेकिन अपनी रचनाओं में इन्होंने पंडितों को फटकारा है। अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए, पंडी सल सत्य बखाड़ई, देही रुद्ध बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमन न तेण बिखंडई, तोवी रज भड़ई हुई पंडई। अर्थात देखिए दोस्तों, पंडित सारे शास्त्रों का ज्ञान करता है, पंडित सल सत्य बखाड़ई, लेकिन अपने ही शरीर में बसंत का अनुभव नहीं कर पाता। देही रुद्ध बसंत न जाने, अर्थात अपने ही शरीर में वसंत का अनुभव नहीं कर पाता। अमड़ा गमन न तेण बिखंडई, अर्थात वह सही और गलत
मन आने जाने को भी नहीं समझ पाता, अर्थात जीवन मरण को भी नहीं समझता है, फिर भी बिना किसी लज्जा के खुद को पंडित बताता है, तो भी लज्जई वर्णई हूँ पंडई। ठीक है, तो ये वही इसमें लिखा हुआ है, सरय जी की पंक्तियाँ हैं ये। अब आगे देखिए, आगे वो और ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, इन्हीं की पंक्तियाँ हैं। अब इसे हम पढ़ेंगे और इसका आपको अर्थ बताएंगे। जहीं मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, अर्थात जहाँ मन और वायु नहीं पहुँच सकते, जहाँ सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पहुँच सकते, तहीं बड़ चित्त विषाम करू सरह कही उवेश। तो देखिए सरापा जी कहते हैं उस स्थान पर अपने चित्त को स्थिर करो, तहीं बड़ चित्त विषाम करो सरह कही मतलब उपवेश, यानी कि यह सरह का उपदेश है, अर्थात जो सरापा है उनका ये उद्देश्य है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, घोर अंगारे चंद्रमणि जिमि उज्जोई करेई, अर्थात जैसे घोर अंधकार में चंद्रमा की किरणें प्रकाश फैलाती हैं, परम महासुख ऐखों कणे दुरई अशेष हरई, और वैसे ही परम सुख का अनुभव सभी अशांतियों और कष्टों को दूर कर देता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं, जीवंत है जो नव जरई सो अजरामर होई, अर्थात जो जीवित रहते हुए अपने अहंकार को जला देता है वह अमर हो जाता है। गुरु पैसे बिमलई सो पर धरना कोई, गुरु के उपदेश से जो निर्मल मन प्राप्त करता है वह परम धन्य हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखिए वो दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हैं, और क्या बोलते हैं, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेरा साहबे मुकल उजरे उजू छाड़ी माँ ले हुरे बंक निहई बोई माँ जाहुरे लंक, अर्थात देखिए सरापा यहाँ बोलते हैं ना वहाँ नाद है, अर्थात ना ध्वनि है, न तत्व है, न सूर्य है, न चंद्रमा का मंडल है, वह स्थान शून्य निर्वाण है, अर्थात बिल्कुल शून्य है, जिसे समझने वाले दुर्लभ होते हैं। सीधा मार्ग पकड़ो, टेढ़े रास्ते पर मत जाओ, उस सत्य को प्राप्त करो और अज्ञानता के कारण निर्धन अर्थात गरीबी में मत रहो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लुइपा जी की बात की गई है। लुइपा या लुइपा संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उद्धरणय। अब देखिए आगे इनके भी आप कुछ इनके भी काव्य देखेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे और आपको इसका अर्थ बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है, काका तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल दिट्ट करई महासुख परिमाण लुई भणई गुरु पुच्छई जान। अब देखिए यहाँ ये कहते हैं, शरीर रूपी वृक्ष पर 5 बिल्लियाँ बैठी हैं, काका तरुवर पंच बिड़ाल, ठीक है, और चंचल चिए पैठो काल, अर्थात चंचल मन में काल मृत्यु समा गया है। दिट्ट करी महासुख परिमाण। अब देखिए ये कहते हैं, इसे ठीक से देखो और अच्छे से समझो। ठीक है, इसे ठीक से देखो और अच्छे से समझो, अर्थात गुरु से पूछ कर ही सही मापतौल करो। दिट्ट करई महासुख परिमाण, और देखिए लुई भड़ई गुरु पुच्छई जान, वही मतलब कि जो भी आप करें वो गुरु से आप पूछ कर ही करें, जो सही मापतौल मतलब गुरु से ही पूछ कर करें, जो सही हो उसे ही करें, तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। आगे देखिए, आगे इनकी पंक्तियां हैं, भावना होई अभावना जाई असई संबोहे को पतियाई लू बड़ई बट दुखड़ बिड़ाड़ ती धाय बिसलई उह लागेण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं भाव न हुई अभाव न जाई, अर्थात ना तो भाव है, अर्थात ना ही साकार रूप है, ना ही अभाव है, ना ही निराकार रूप है। ऐसे अनुभव को कौन समझ सकता है, असई संबोहे को पतियाई। ठीक है, अब देखिए लुई भड़ई बट दुखन बिड़ाड़, अर्थात लुई कहता है कि यह रास्ता बहुत ही दुर्लभ है और समझने में कठिन है। तिय धाय बिसलई बिलसई उह लागेण, अर्थात जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वह आनंदित होता है, लेकिन उसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे, अब आगे विरूपा जी की कुछ पंक्तियां, वो भी आप देखेंगे। पंक्तियां पूछा जाता है आपसे, तो जब आप इसको अर्थ समझ कर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पंक्तियां किसने कही है। अब हम विरूपा जी की कुछ पंक्तियां देखेंगे।
ठीक है। ये देखिए विरूपा संवत 900 के लगभग विरूड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए क्या वो कहते हैं। सहजे थिर करी, अरे ये इसको मैं बदल लेता हूँ। यहाँ देखिए, सहजे थिर करी वरुड़ी साधा, अजरामर हुई दिट्ट कांधा, दशमी द्वारत चिंद देखई, आयल ग्राहक अपने बहिया, 64 घड़ई देठ पसारा, पैठल ग्राहक नाही निसारा। अब देखिए अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊँ, देखिए लिखा है सहजे थिर करी वरुड़ी साधा, अर्थात सहज योग से मन को स्थिर करो, मतलब ज्ञान के साथ, ठीक है, ज्ञान के साथ अपने मन को स्थिर करो। अजरा अमर हुई दिट्ट कांधा, और साधक अमृत प्राप्त करो। दशमी द्वार चित देखई, जब उसने अपने मन की दशम, अर्थात जो अपने मन के दशम पर ध्यान देता है, आयल ग्राहक अपने बहिया, तब उसे अपने मतलब आत्मज्ञान का संकेत मिलता है। ठीक है, अर्थात जैसे ग्राहक अर्थात आत्मा अपने शरीर में आती, वैसे उसे अपने असली स्वरूप का पता चलता है। आगे देखा है 64 घड़ई देठ पसारा, अर्थात 64 घड़ियाँ जैसे ही बीतती हैं, ठीक है, अर्थात जैसे समय का विस्तार होता है। पैठल ग्राहक ना ही निसारा, ग्राहक अर्थात आत्मा शरीर के जाल में फंस जाती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा विरूपा जी का लिखना है, अपने काव्य में इस तरह की वो पंक्तियाँ लिखते हैं। अब आगे आप कणैपा जी की देखेंगे पंक्तियाँ हैं। कणैपा संवत 900 के उपरांत की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। अब आप इन्हें देखेंगे और मैं आपको उनको समझाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है इसमें। एकण किज्जई मंत्रण तंत्र, ड़ी धारणी ले केई करंत। अब देखिए यहाँ कणैपा जी कहते हैं एकण किज्जई मंत्रण तंत्र, अर्थात यह कोई मंत्र तंत्र नहीं है, ठीक है, यह कोई विशेष साधना नहीं है। ड़ी धारणी ले केली करंत, यह साधक और परमात्मा के मिलन के खेल जैसी प्रक्रिया है, ऐसा कणैपा जी कहते हैं। ड़ी घर घरणी जाबण मज्जई, ताब की पंचवण बिरज्जई, अर्थात जब तक साधक अपने घर अर्थात आत्मा में पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, तब तक उसे मतलब पंच महाभूत उसे प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार जिमी लोण बिलज्जई पाणी, तिमी घरणी लयचित, समरस जय तखणे जय पुड़ुते समनित, अर्थात जैसे पानी में नमक घुल जाता है और उसका अस्तित्व अलग से दिखाई नहीं देता, ठीक है, वैसे ही साधक का चित्त परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इस स्थिति में साधक स्थिर हो जाता है, उसी क्षण उसे सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। समरस जय तखणे जय पुरुत से तमनित, तब वह हमेशा के लिए समरस हो जाता है। ठीक है, ऐसा आप देखेंगे कणैपा जी ने लिखा है। अब देखिए हम देखेंगे वज्रयानियों के योग तंत्र की साधनाओं में मध्य और स्त्रियों का विशेषता डोमनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। देखिए योग तंत्र में इनकी सबसे जो निगेटिव बात वो ये थी कि ये स्त्रियों का भोग बहुत करते थे। ठीक है, इस वजह से ही जो आपका ये जितने भी सिद्धाए ये इनका जो है जो वंश है इसी वजह से नष्ट हो गया। सिद्ध कणैपा डोमनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। ठीक है, अब देखिए डोमनी का आवाहन गीत कैसे गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तोहार कुड़िया छड़, छोई जाई सो बाम नाड़िया, अर्थात नगर अर्थात शरीर के बाहर एक धोबी, डोम्बी जिसे बोला गया, डोम्बी की कुटिया है, झोपड़ी की कुटिया है, उस कुटिया को छोड़कर जाना है क्योंकि वह केवल बाहरी आडंबर है। ठीक है, वहाँ पर मतलब आप देखेंगे इन्हें भी मुक्ति मृत्यु इन सब का बोध था, लेकिन फिर भी ये सब अपने भोग विलास में बिल्कुल डूबे हुए थे। अब आगे देखते हैं। आलो डोम्बी तो सम करे भी मासांग, निघिड़ कण कपाली जोग लाई, 100 पद्मा 64 पाखुड़ी, तही चढ़ी नाचे डोम्बी पापड़ी, हालो डोम्बी तो पुछमी सदभावे, आससी जासी डोम्बी कहारी नावे। अब देखिए दोस्तों इसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। देखिए कहते हैं आलो डोम्बी, हे धोबिन,
मैं तुम सम करीब माँ सांग, मैं तुमसे एक बात करूँगा सुनो। निधिड़ कह कपाली जोग लाई, काले कपाली शिव अर्थात शिव से कहा गया है, से अपनी जोड़ी बनाओ। 100 पद्मा 64 पंखुड़ी, कमल का एक ही पद है और उसकी 64 पंखुड़ियाँ हैं। तही चढ़ी नाचे डोम्बी बापुड़ी, उन पर चढ़कर नाच रही हैं। अब देखिए हालो डोम्बी, हे भोली धोबिन, हे धोबिन तुम पुच्छमी सद्भावे, मैं तुमसे सच्चे भाव से पूछता हूँ। आई ससी जासी डोम्बी कहारी नावे, तू किसके नाम से आई है और किसके नाम से जाएगी। दोस्तों यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है इस प्रकरण 2 को, यानी अपभ्रंश काव्य के प्रकरण को। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड और हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण से भी रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपके लिए एक से एक बेहतरीन तरीके से लाते रहेंगे। तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो एक बार करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम थोड़े थोड़े पार्टों में इसको फिनिश करेंगे। और देखिए मेरा काम है दोस्तों आपको केवल कंटेंट नहीं देना, बल्कि ऐसा कंटेंट ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आप इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, आपको सबने पढ़ाया, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये आपके किसी काम का नहीं। इसलिए वजह से दोस्तों हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन समझ कर पढ़ेंगे कि एक बार आप पढ़ें तो आपको वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।